नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। चलिए, तो आज हम डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का मैथ के 20 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। डीएसएसबी चैप्टर वाइज तो हम कर ही रहे हैं। आज ये मिक्स क्वेश्चन का सेट है, 20 क्वेश्चन का सेट है। फास्ट सॉल्यूशन करेंगे इसका 20 क्वेश्चन का। ऐसा करना जैसे आप एग्जाम्स में बैठ के सोल्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन संख्या पी क्यू तथा आर का अनुपात है वो 6:5:3 है। यदि आर पी तथा क्यू के योग से 32 कम है तो क्यू का मान ज्ञात करना है हमें। देखो, क्यू की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू क्या है 5, यानी कि जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। अब देखो, 5 का मल्टीपल मेरे पास कौन सा है? अगर मैं देखूं तो 5 का मल्टीपल मेरे पास जो मुझे शो कर रहा है वो एक ही शो कर रहा है, 20। ये मेरा आंसर हो गया। देखो, एक तक तुक्का लगाने वाली बात हुई। अब सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। अनुपात कितना है? 6:5:3। ठीक है, आर पी तथा क्यू के योग से 32 कम है। पी और क्यू का योग कितना है? आप कहेंगे 6 और 5 11। और आर कितना है? वो 3 है। कितना कम है? 8 कम है। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा कितना? 32 कम है। और हमसे पूछ रखी है क्या? क्यू की वैल्यू याद करनी है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू हमें बतानी है। 8 की वैल्यू 32 है, 5 की वैल्यू बतानी है। 8 का 4 गुना 32 है तो 5 का भी 4 गुना आंसर आएगा मेरा। कितना? 5 का 4 गुना 20। 20 मेरा आंसर है, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 230 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 12% है तो लाभ का मान ज्ञात करना है। हमें विक्रय मूल्य नहीं निकालना है 112%, हमें इस बार केवल लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ऑप्शन देख लिए। अब देखो, 230 का 12% हमें निकालना है बस। एक जीरो से एक जीरो गई, 12 तिया 36। नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगेगा। ऑप्शन भी देखे मैंने, ऑप्शन पे भी नजर रखनी है आपको। सी ऑप्शन है बस, ये मेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स तथा वाई मिलकर एक काम को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, वाई तथा जेड मिलकर इस कार्य को 90 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम करते हैं तो यही काम 45 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, एक्स तथा जेड मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। देखो, एक्स प्लस वाई कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। ठीक है, वाई और जेड मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में। और तीनों मिलकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर उस काम को 45 दिन में करते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल 90। 90 का कोई मल्टीपल होगा, यानी 90 दूनी 180। हाँ, 180 से तीनों कट जाएंगी। ये मेरा एलसीएम आ गया इसका 180। 60 तिया 180, 90 दूनी 180, 45 चौके 180। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक दिन की एफिशिएंसी है। एक दिन में जो काम करते हैं 3 काम करते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक दिन में करते हैं 3 काम। टोटल काम कर रहे हैं 4 एक्स वाई जेड। 3 तो एक्स वाई ने कर दिया, जो बच्चा काम होगा एक वो जेड ने करा होगा। ठीक है, अब जेड ने एक काम करा है। टोटल कर रहे हैं एक्स वाई, सॉरी वाई और जेड मिलकर 2 काम। जेड ने एक करा तो बच्चा काम एक इसने करा होगा वाई ने, और वाई ने एक करा है और एक्स वाई मिलके 3 कर रहे हैं तो बच्चा 2 किसने करा होगा? एक्स ने करा होगा। सबकी एफिशिएंसी मैंने निकाल ली। पूछ रहा है एक्स और जेड मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक्स कितना है मेरा? 2। जेड कितना है मेरा? 1। 2 और 1 कितना है? 3। 3 है, एक दिन में 3 काम करेंगे। अब टोटल काम कितना? 180। ये दोनों मिलके यानी कितने दिन में करेंगे? 60 मेरा आंसर आया फटाफट से। 60 कौन सा? बी ऑप्शन मेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक राशि पर 11 वर्षों का एसआई साधारण ब्याज 42,000 रुपये है। ठीक है, यदि पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3% है। ठीक है, अगले 7 वर्षों के लिए 9% है। ठीक है, तो राशि क्या है? ठीक है, देखो एसआई जो होता है ना वो मेरा RT% होता है। ये जब एसआई टॉपिक करेंगे, जब करेंगे डिटेल्स में, अभी तो हम शॉर्ट तरीके कर रहे हैं। अब देखो, पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना? 3%, यानी पहले 4 वर्षों के लिए 3%, यानी टोटल 12% है। ठीक है, एसआई। और
अगले 7 वर्षों के लिए कितना, 9%। अगले 7 वर्षों के लिए 9%, यानी ये 9 × 63%। टोटल ब्याज कितना आया मेरा, 3 2 5 6 1 7, 75% मेरा टोटल वैल्यू आई ब्याज की। और इन्होंने बोला है 42,000 है, 75% की वैल्यू 42,000 यानी 42,000 है। कोई भी अमाउंट है अपना जो प्रिंसिपल है वो 100% होता है, और प्रिंसिपल ही पूछ रखा 100% की वैल्यू कितनी होगी। कुछ नहीं करना, 100 गुणा 100 इधर आ जाएगा जब गुणा करेंगे तो ये, और 75 नीचे आ जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटूंगा मैं इसे 14, और 14 चौके 56। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी मेरा आंसर आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। m के किस मान के लिए ये संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है, जिसने नहीं देखा है वो आई बटन में प्लेलिस्ट है, जाके देख लो, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। देखो m के किस मान के लिए 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य का रूल ये होता है कि डिजिट का जो सम होगा वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब मैं डिजिट का सम करूँ अगर, और डिजिट का सम लेते समय हम 9 को इंक्लूड ही नहीं करते। 9 है या नहीं है एक ही बात है, तो 9 को तो काट ही दो आप। बचा कितना, 13 प्लस m। 13 में ऐसा क्या जोड़ूं कि संख्या 9 या 9 का कोई मल्टीपल आए। तो आप कहोगे 13 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 9 का मल्टीपल आ जाएगा 18। ठीक है, m का मान क्या आ गया, 5। 5 मेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो एक ग्राफ का क्वेश्चन है। P और Q कंपनी 6 कंपनियों के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, J1, देखो ये P है। P जो है मेरा सर्कल में, सर्कल में कौन कौन सी वैल्यू, ये है सर्कल में वैल्यू मेरी P। ठीक है, ये है सर्कल में, ये रहा। ठीक है, ये मेरा सर्कल में है 50, ये मेरा सर्कल में है 40, ये मेरा सर्कल में है 35, ये है 48, और ये ऊपर वाला है सर्कल में, ठीक है ना, 52। ठीक है, P की। और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है जो स्क्वायर में, यानी ये और नीचे का 44। ठीक है, अब अगर है J2 माइनस J1, J2 यानी P माइनस Q पूछ रहा है, इनका अंतर फटाफट से जोड़ देंगे। P की वैल्यू देखो, P में क्या कह रहा है, 160, 50, 40, 35, 48 और 52। फटाफट से जोड़ देंगे। 8 2 10 5 15 का 5, हासिल लग गया 1, 1 और 6 7, 5 12, 4 16, 3 19, 4 23 और 5 28, 28 का 8, हासिल लग गया 2, 1 और 2 3, 385 वैल्यू तो मेरी P की आ गई। अब Q को जोड़ दो फटाफट। देखो Q को क्या, 70 और 70 140 और 60 200 और 170 370 और 370 प्लस 96 और प्लस 44। 6 4 10 की 0, हासिल लग गया 1, 9 1 10, 7 17 4 21 का 1, हासिल लग गया 2, 510। 510 में से 385 घटा दो आप, 10 में से 5 गए 5, 9 10 में से 8 गया 2, और 4 में से 3 गया 1, 125 आया। 125 कौन से में, डी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, एक मूलधन पर ब्याज की निश्चित दर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रमशः 28,800 तथा 36,000 है। ये बोल रहा है 2 साल का SI जो है वो है 28,800 रुपये। ठीक है, और CI जो है मेरे पास 2 साल का वो है 36,000 रुपये। ठीक है, SI क्या होती है, SI की खास बात कि हर साल बराबर होता है SI, यानी 2 साल का है ये। पहले साल कितना होगा, इसको 2 से भाग दूंगा, 2 14,400, यानी 14,400 पहले साल ब्याज मिला होगा मुझे किसी राशि पे, और 14,400 दूसरे साल भी मिला होगा, मुझे पता नहीं है कौन सी राशि है वो। और CI की अगर मैं बात करूं तो CI की बात ये होती है कि पहले साल तो CI भी बराबर ही मिलता है, दूसरे साल में जाके चेंज होता है। वो चेंज कैसे होता है कि 14,400 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 14,400 पे कुछ और मिलेगा। कितना मिलेगा वो देखो। CI कितना फालतू है, आप कहोगे दोनों को मैं घटा दूं तो 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 8 गया 2, और
10 में से 8 गया 2, 9 में से 8, हाँ ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 1 सेकंड, 0 का 0, 0 के 10 में से 8 गया 2, और 15 में से 8 गया 7, 7200। अंतर है इनका 7200। यानी आप कहोगे 14,400 तो पहले साल मिला सीआई, अगले साल भी 14,400 तो मिलेगा मिलेगा, प्लस 7200 रुपये फालतू मिलेगा। ये इसका कुछ परसेंट आया होगा यहाँ 7200। मैं बोलूँ 7200 जो मिला है वो 14,400 पे मिला है, कितना परसेंट है इसका? तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो गई, 72 दूनी 144, और 2 से अगर मैंने काटा तो 50% मेरी दर आ गई, दर आ गई मेरी 50%। ठीक है, अब देखो दर अगर 50% है पहले साल की, अब देखो, और जो ब्याज होता है, जो ब्याज होता है हमारा पहले साल का 50%, उसकी वैल्यू दे रखी है 14,400। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि कोई भी मूलधन है वो अपना 100% होता है, ये इसका डबल है तो इसका भी डबल आ जाएगा। आंसर क्या है? 28,800 मेरा आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 25% की छूट देने के पश्चात एक साइकिल को 7200 रुपये में बेचा जाता है। 25% की छूट का मतलब क्या हुआ? 100 का कोई वैल्यू थी, हमने उसे छूट दे के 25% की छूट दे दी, 75 रुपये अंकित में बेच दिया, मैंने 100 का माल था 75 में बेच दिया, बेचा जाता है। साइकिल का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, लेकिन हमने तो 75 में बेची, लेकिन ये कह रहा है 75 नहीं है, इसकी वैल्यू 7200 है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है? नहीं, हमने 100 जो अंकित किया था, 100 की वैल्यू क्या है ये निकालनी। कैसे निकालोगे? ये 72 की इधर गुणा हो जाएगी, 75 भाग में आ जाएगा। कैसे? 72 गुणा 100 बट्टे 75, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से मैं इसे काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 चौके 96। ए मेरा आंसर आया 28 का, सॉरी 8 का। देखो ए ऑप्शन 9600। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो 9वां सवाल, एक शहर की जनसंख्या 30,000 है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। यानी ये जनसंख्या है, 20% का वृद्धि का मतलब ये है कि कोई चीज 100 की है तो बढ़ के वो 120 की हो गई। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 5 की चीज 6 में हो गई, और तीन बार हुई है 3 वर्ष के पश्चात। देखो पहले साल हुई, फिर दूसरे साल भी हो गई, और फिर तीसरे साल भी हो गई। ठीक है, 5 पंजे 25, 125, और 6 चक 36 छिक्के 216। ठीक है जी, हो गई। 3 वर्ष के पश्चात शहर की जनसंख्या कितनी है? यानी ये देखो, ये तो मेरे पहले थी, पहले की वैल्यू दे रखी इन्होंने 30,000, और 216 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। ठीक है, निकालने को क्या करोगे आप? 30,000 की वैल्यू 125 के बराबर रखोगे, 216 की निकाल दोगे। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ 216 की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर जो होगा 216 का मल्टीपल होगा। भाई इसका तो दे रखा है मुझे 30,000, इसका मल्टीपल होगा, और ये क्या है? 6, 2, 8 और 1 9। 9 एक ऐसी संख्या है जो जिससे भी गुणा होती है वो सबको डिजिटल सम उसका 9 बना देती है। 9 डिजिटल सम भी मैं चेक ना कर लूँ, 8 2 10 5 15 नहीं, 8 4 12 नहीं, 7 2 9 हटाओ, 5 और 1 6, इसका 6 डिजिटल सम है, ये भी नहीं होगी। लेकिन इसे मैं देखूं 8 और 1 9 हटा दो, और 5 और 4 9, ये मेरा डिजिटल सम है, तो मेरा आंसर ये आ गया। ऑप्शन भी ऐसे सेट करता है, ये मेरा आंसर आया इसका। ठीक है, चाहो तो वैसे कर लो डिटेल में, ये तो मैंने एक शॉर्ट चीज बताई आपको। चलो जैसा कंफर्ट लगे वैसा कर लो आप। देखो 10वां, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रत्येक को 12% से कम किया जाता है, तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई? क्षेत्रफल पूछा है ना। देखो हमारे पास 3 चीज आती है। मैं कहूं अगर कोई बोले आपसे एरिया, एरिया में चेंज, एरिया का मतलब होता है स्क्वायर से, यानी संख्या की 2 बार मल्टीपल होगी, 2 बार, 1 और 2, 2 बार गुणा करोगे संख्या को आप। और वही अगर मैं पूछूं आपसे परिमाप या डायमीटर या रेडियस, इसमें कितना चेंज होगा? तो ये क्या होता है, इसमें 1 बार आता है बस चेंज। और वहीं में अगर मैं तीसरी चीज पूछूं आपसे आयतन या वॉल्यूम
इसका मतलब होता है क्यूब से, यानी संख्या को आप 3 बार गुणा करोगे, आप 3 बार गुणा करोगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आगे वैसे वैसे समझाता रहूंगा। ये तो मैंने वर्बली समझा दिया आपको, इसे क्लियर कर देता हूँ। देखो अब सवाल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई। क्षेत्रफल की बतानी है, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, सबको 12-12% कम कर रहा है, कोई बात नहीं। लास्ट में क्या बताना है, बस क्षेत्रफल की बतानी है ना, कोई बात नहीं। 2 बार कम या ज्यादा होगा, 2 बार कम या ज्यादा का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हो, a + b और प्लस a × b अपॉन 100। सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं उसमें भी लगता है, ठीक है। कमी हो रही है 12% की, देखो कैसे होगी, ये 12% की कमी, दोबारा 12% की कमी, अब माइनस और माइनस 12 गुणा 12 और डिवाइड बाय 100। अब देखो माइनस का 24 और प्लस का 144 डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो आ गए इधर काट के, 24.00 में से 1.44 आप घटाओगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, लास्ट में 56, एक ही दिख रहा है मुझे, ये मेरा आंसर आया। घटा के देख लो, यही आएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो 11वां, 14,400 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 14,400 रुपये, 10% कितना होगा इसका, आप बोलोगे 10% इसका होगा 1440, इसका 10% कितना होगा, वो होगा 144, और इसका 10% कितना होगा, वो होगा 14.4। 3 साल के लिए क्या होता है, इसका एक रेशियो होता है 3:1, यानी इसकी 3 से गुणा करो, वो आए जो आए, इसकी 3 से गुणा करो और इसकी 1 से, सबको जोड़ दो, ये तो होता है CI का। अगर बोले 2 साल का, सेम निकालोगे ऐसे ही, 2 साल का रेशियो हो जाता है, वो होता है 2:1। जब करेंगे आगे सवाल टॉपिक करेंगे तब समझेंगे। अभी मेरा इतना आया, मैंने देखा लास्ट में 0.4 आ रहा है और आंसर में भी 0.4 है, तो मैं क्यों गुणा करूंगा सबकी, मैं 0.4 आंसर मार के निकल जाऊंगा, बस ये कंसेप्ट था इसका। देखो आगे वाला सवाल, E1 E2 से 8 गुना अधिक है। देखो इसमें 2 चीज है, E1, ये है मेरा E2। अगर मैं बोलूं E1 E2 से 8 गुना है, E2 में मानता 1, ये मानता मैं 8, अगर बोलता 8 गुना है, लेकिन अब इसने बोला 8 गुना अधिक है, तो अब ये मेरा 8 नहीं बना, अब ये मेरा आएगा 9। 8 गुना अधिक यानी ये 9 है मेरा, ठीक है। ये है सवाल अब मेरा। तो E2 E1 से कितना % कम है, E2 E1 से कितना % कम है, 8 कम है, जिससे पूछता वो नीचे आता है यानी 9, और गुणा 100। देखो 800 बट्टे 9, 8 9 से काटू मैं, 9 8 72, हासिल आया 8, 9 8 72.88, बी ऑप्शन मेरा आंसर आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 12, 36 तथा 240 का SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जो सबको काट दे। आप बताओ ऐसी कौन सी संख्या जो सबको काट दे। 18 से 12 कट जाएगा, नहीं 18 तो ज्यादा है, तो ये 12 सबको काट देगा, हाँ 12 काट देगा, 12 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 40 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 30 वर्ष की जगह 20 वर्ष ले ली गई थी। सही औसत आयु क्या होगी। देखो इन सवाल को कैसे करते हैं भाई। 40 छात्र की औसत आयु 21 साल है, ये मेरा ट्रू, ये मेरा फॉल्स। मैं सही क्या थी करते समय, एक छात्र की औसत आयु 30 वर्ष थी। ट्रू तो सही जो थी 30 थी, लेकिन फॉल्स गलती से क्या ले ली, 20 ले ली। अगर मैं ट्रू में से फॉल्स घटाऊं तो अब भी मेरे ट्रू के यानी प्लस के 10 आ रहे हैं, ठीक है। सही औसत बताओ भाई, 10 अब भी प्लस में हो,
और ये 10 40 आदमियों में बढ़ जाएगा। हर आदमी को कितना मिलेगा? हर आदमी को मिलेगा 0.25, यानी पहले तो 21 था, अब 0.25 और बढ़ गया 0.25, 21.25। डी ऑप्शन मेरा आंसर आया इसका 14 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 5/8 है। चौड़ाई मतलब ब्रेड जो है वो लंबाई की 5/8 है, यानी मैं लंबाई और चौड़ाई का रेशियो में निकालूं तो वो आएगा मेरा 8:5। ये 8 5 80 5 80 50 कुछ भी हो सकता है, रेशियो है ये। यदि फर्श का क्षेत्रफल 160 मीटर है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसे मैं मान सकता हूँ 8x इंटू 5x बराबर 160, और 8 से मैं से काट दूं 8 दूनी 16, 0 का 0, 5 से मैं से काट दूं 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी 4 है तो x की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ये 8x माना था, ये 5x माना था, यानी ये 16 आया और ये 10 आया। अब दोनों का अंतर बताओ। 16 में से 10 गया 6, लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है ना, 16 में से 10 गया 6 मीटर कौन से में? सी ऑप्शन मेरा आंसर आया। चलो फटाफट से अगले पे चलते हैं। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, एक ट्रक अपने निर्धारित समय से 8 घंटे पहले निकलता है तथा 600 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी गति में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ती है, तो ट्रक की सामान्य गति क्या है? देखो टाइम एंड डिस्टेंस का अच्छा कंसेप्ट है ये। इसमें क्या होता है, जैसे हमें स्पीड निकालनी है तो ऊपर स्पीड आती है, कैसे? देखो 600 किलोमीटर दूरी तो बराबर ही है, ये तो ऊपर ही आएगी। अब देखो पहले पहुंच रहा है, हमें गति निकालनी है ना, तो गति को ऊपर रखोगे, गति क्या है 20, और डिवाइड दोगे 8 से। अगर मेरे से समय पूछता तो मैं फिर समय को ऊपर रखता, गति को नीचे रखता। ये कंसेप्ट होता है इसका। देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 से मैंने काटा 300, 300 पंजे 1500। अब 1500 के मुझे फैक्टर करनी है, और ऐसे फैक्टर करने हैं स्पीड के कि 20 का अंतर आए। तो आप क्या कहोगे, 50 गुणा 30, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की कम करनी पड़ी, यानी पहले 50 थी अब 30 है। ठीक है, ट्रक की सामान्य गति क्या है, यानी जिस समान गति से चल रही थी वो कितनी थी? 50 थी। 50 कौन सा? मेरा ए ऑप्शन मेरा आंसर आया इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अमित तथा अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात 10:13 है। ठीक है, अमित रेशो अंकित, ये है 10 और अंकित है 13। ठीक है, अमित अंकित से 18 साल छोटा है। अमित अंकित से 18 साल छोटा, लेकिन यहाँ तो 3 साल छोटा है, यानी मैं बोल रहा हूँ 3 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू मेरी 6 आ गई, तो ये तो होगा 60 साल का और ये होगा 78 साल का। 10 छिके 60 और 13 छिके 78। ठीक है, 12 वर्ष के पश्चात अमित तथा अंकित की आयु का अनुपात क्या होगा? यानी 12 साल के बाद, अभी 60 का है, 12 साल बाद 72 का हो जाएगा, अभी 78 का है, 12 साल बाद अंकित कितने का हो जाएगा? 8 2 10 की 0 से लग गए, 7 8 9, यानी 72 और 90 को मैं काटूंगा, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, 4:5 मेरा आंसर आया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 210 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यह कितने समय में 390 मीटर प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करेगी? समय पूछा है, कितने समय में? समय यानी टाइम, टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस कितनी चली है, दूरी कितनी चली है? अब देखो 210 मीटर अपनी और
390 मीटर प्लेटफॉर्म की, यानी 210 प्लस 390 और बट्टे में चाल, चाल कितनी है इसकी 54, लेकिन सेकंड में पूछ रखी है तो इसको क्या करूँगा 5 बट्टे 18 है ना। अब देखो 290 400 और 200 600 गुना 18 बट्टे 54 गुना 5, 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 चौके 60, 40 सेकंड मेरा आंसर आया। चलो देखो इसे सिंप्लीफाई करना है। 33 डिवाइड बाई 11 3 आया, प्लस 75 भाग 15 सॉरी 5 15 आया, गुणा 2 लिख दो, माइनस 1 बट्टा 2 6 बट्टे 12 1 बट्टा 2 और गुणा 30, 3 जमा 30 माइनस 2 से काटूंगा इसे 15। अब देखो 33 माइनस 15 कितना आया, 13 में से 5 गया 8 और 1 18, सी ऑप्शन मेरा आंसर आया। ये 20 क्वेश्चन थे, एक बार एक क्वेश्चन बीच में रह गया था ग्राफ वाला, उसे और समझ लेते हैं। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा दे गई है आपको जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम लगेगा। देखो 6 कंपनियों की कुल संख्या इतना है 18,000, हमें 18,000 से मतलब है यहाँ बस। ये देगा रामायण इसकी, कौन सा कथन सही है, 1 2 3, ये 3 कथन दिए हैं और ये ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पढ़ देता हूं मैं ऑप्शन, दूसरा तीसरा ठीक है, पहला तीसरा ठीक है, या पहला और दूसरा ठीक है, या ऑल ऑफ दीज यानी सब के सब ठीक है। देखो क्या करना है, ऑप्शन पढ़ो और ऑप्शन से एलिमिनेट करना। देखो कंपनी C1 तथा C2 में कर्मचारियों की औसत संख्या, ठीक है, कंपनी C3 तथा C5 में कर्मचारियों की औसत संख्या के बीच का अंतर 150 है, 150 है, यानी C1 और C2, C1 ये रहा C2 ये रहा, इनके कर्मचारी की संख्या में निकालूंगा और उसका एवरेज निकाल लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा C3 तथा C5, C3 और तथा C5 इनका औसत निकालूंगा, फिर उसका अंतर बताना पड़ेगा 150 ये क्या है, इसका और इसका, थोड़ा लंबा है छोड़ो इसे अभी। अब इसे देखो, कंपनी C6 में कर्मचारियों की संख्या, कंपनी C4 में कर्मचारियों की संख्या का 50% है, C6 कितना है 60% है, ठीक है, और C4 कितना है 30 है। C6 बड़ा है, C4 छोटा है, लेकिन इसमें क्या करा, C6 में कर्मचारियों की संख्या C4 में कर्मचारियों की संख्या का 50% है, उल्टा है भाई, ये तो बल्कि 100% है, यानी ऑप्शन 2 मेरा आंसर नहीं हो सकता। मुझे ये मिल गया कि ऑप्शन 2 मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 2 किस किस में नहीं है, इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें ये भी नहीं हो सकता, इसमें ऑल ऑफ दीज है, ये मेरा आंसर आ गया। हमें सोल्व भी नहीं करना सवाल, केवल आप ऐसा ऑप्शन पढ़ो जो आप आसानी से कर सको। ये अप्रोच थी इसकी, हमने 20 क्वेश्चंस को ये सोल्व किया है आज फास्ट सॉल्यूशन में। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम्स हुए उनको ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन के सीरीज़ हम चलाएंगे 20-20 करके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।